व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और आज इस वीडियो में मैं मेरे सारे बच्चों के साथ बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में सवाल आया कि सर केमिस्ट्री के लिए हम लोग कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो गाइस, सबसे पहली बात, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशनल वीडियो, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर पेड प्रमोशन तो नहीं है। तो भैया कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, किसी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं कर रहा हूं। अपने लेवल पर आपको ये बुक लेनी पड़ेगी। तो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कुछ बेस्ट बुक्स जो आप लोगों को नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करने में काम में आएगी। वैसे तो मेरा यह मानना है कि अगर आपकी कोई गीता, बाइबल और कुरान है तो वो है एनसीईआरटी। देखो, बिल्कुल सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं, अगर आप लोगों ने जेई और नीट के प्रिपरेशन के लिए अपना माइंड मेकअप किया है और अगर आपको ये बुक पढ़ते नहीं आ रही है या ये बुक सॉल्व करते नहीं आ रही है तो फिर आप लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो सबसे पहली और सबसे स्ट्रिक्ट बात, कोई कुछ भी कहे इसे नहीं छोड़ना है। यही आपकी गीता, बाइबल, कुरान है। एंड गाइस, मैं आपको ये बात का एश्योरेंस दे रहा हूं कि जो हम लोग ग्रेविटी सर्कल पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब मैं मेरे बच्चों का जो केमिस्ट्री ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ रहे हैं उनका मैं बेस इस बुक से ही हमेशा बनाने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि यही वो बुक है जो आपको जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट और हमारे बोर्ड का रिजल्ट भी हमारे लिए कितना मैटर करता है। आप एक बात समझना, मैंने ये किस्सा आपको बताता हूं, मेरे साथ ये किस्सा हुआ था। मेरे साथ में 12th में 4 बच्चों ने लास्ट के 2 महीनों में एडमिशन लिया। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। मैंने उनसे बोला कि यार तुम लोग ना 11th में पढ़े ना 12th में पढ़े, सिर्फ एग्जाम के 2 महीने पहले प्रैक्टिकल्स के समय आ गए, तो तुम लोग थे कहां? तो उन चारों ने बोला कि हम लोग कोटा में एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर जेई एंड नीट। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। अब जब बोर्ड एग्जाम्स हुए तो उनमें से एक बच्चे का जेई निकल गया और वो बोर्ड में फेल हो गया। सोचो उस पर क्या बीती होगी। कारण यह था कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जो थी उसने खुद को एनसीईआरटी के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मतलब उसने अपने आप को बेसिक के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। उसने नो डाउट बहुत मेहनत करी, बहुत चीजों को रटा, बहुत चीजों को ऑप्टिमाइज किया, बहुत मेहनत करी और जेई उसकी निकल गई। और उसको भी मैं ये मानूंगा कि उसकी जो जेई निकली वो बाउंड्री पे निकली और वो जो जेई उसने निकाली वो शायद उसके लक से निकल गई, गॉड नोस, लेकिन वो बोर्ड में फेल हो गया। तो भैया बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। इसलिए अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट इज बेस्ट। सेकेंड बेस्ट बुक जिससे मैं डीपीपीज बनाता हूं या जिस बुक से मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा फॉलो करता हूं सिनगेज पब्लिकेशंस की बुक। सिनगेज पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट होती है। इसमें 2 वॉल्यूम आपको फिजिकल के मिलेंगे, 2 वॉल्यूम आपको इनऑर्गेनिक के मिलेंगे और 2 वॉल्यूम आपको ऑर्गेनिक के मिलेंगे। ये बुक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सिनगेज की थ्योरी अच्छी है या 100% है, लेकिन आपको सिनगेज के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। एंड सिनगेज के अलावा ही ओपी टंडन की जो बुक है, ये बुक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी चैप्टर वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। तो इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हो, अपने कलेक्शन में रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट बुक चाहिए तो वो है जेडी ली। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जिससे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल चीज मिलेगी। जो जेडी ली होती है इसमें आपको जेई के और नीट के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी। तो इट विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के अलावा आपको क्या फॉलो करना है, जेडी ली अगर आप चाहें तो। उसके अलावा अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो मैं अपने कॉलेज लाइफ से इस बुक का फैन हूं।
दैट इज मॉरिसन एंड बॉयड। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है इस बुक को पढ़ने की वजह से। दिस बुक इज वेरी गुड। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है। आपको थ्योरी अगर बनाने हो, कॉन्सेप्ट अगर बनाने हो तो आप इससे पढ़ सकते हो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको अगेन एनसीईआरटी लगेगी। एनसीईआरटी के अलावा आप ऊपर लिखी हुई सिंगेज या ओपी टंडन की बुक में से कॉन्सेप्ट ले सकते हो। उसके अलावा एक आरसी, आई एम नॉट मिस्टेकिंग, आरसी बैनर्जी एक बुक मार्केट में आती है, या आप अवस्थी, एन अवस्थी, आप इन दोनों बुक्स में से कोई सी भी बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यूज कर सकते हो। ये सारी बुक्स आपके जेई और नीट लेवल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। नाउ इन बुक्स के अलावा आपको और क्या चाहिए? इस बुक्स के अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, ये बुक्स काफी है। अगर बच्चे अपने कलेक्शन में एनसीईआरटी रखते हैं तो बेस्ट है। अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक हो तो आप ये बुक उठा लो। वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपको इतनी सारी बुक्स की जरूरत है, क्योंकि मेरे वीडियोस में मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट दे ही देता हूं। तो आप लोगों को फिर सिर्फ प्रैक्टिस की बुक चाहिए तो प्रैक्टिस करने के लिए आप एन अवस्थी फिजिकल के लिए ले लो, ओपी टंडन आप लोग इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के लिए ले लो। तो लाइकवाइज आप लोग नेट पर सर्च करो, शॉप पर जाकर सर्च करो और इन बुक्स को निकलवाओ और देखो, और आप इनमें से कोई सी बुक परचेज कर सकते हो। फिर बच्चों का सवाल मुझे मालूम है और आएगा आगे कि सर बोर्ड्स के लिए क्या करें? तो भैया बोर्ड्स के लिए इन सब बुक की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। एनसीईआरटी आपके बोर्ड्स के लिए बेस्ट है। और अगर आप मेरे वीडियो से केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मेरे वीडियो से आप नोट्स बना लो या आप मेरे नोट्स देख सकते हो। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। आप एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो अभी आपको यह करना है, जब आपकी बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आएगी तब मैं खुद आप लोगों के लिए कुछ सैंपल पेपर्स या तो आपको सजेस्ट करूंगा या खुद बनाऊंगा, और कुछ उस समय जो बिल्कुल फ्रेश बुक आएगी कि इसके अंदर मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तब हम उनकी बात करेंगे। अभी हम कोई बुक की बात नहीं करेंगे। अभी बोर्ड के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी और मेरे वीडियोस फॉलो करने। तो गाइस केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी प्रिपेयर करनी है, अगर आपको बोर्ड में 95% प्लस चाहिए तो आपको एनसीईआरटी पर ही चिपक के रहना है। और अगर आपको जेई और नीट में अच्छा स्कोर चाहिए, अगर आप जेई नीट में केमिस्ट्री को 90% प्लस से निकालना चाहते हो तो आपको तब भी एनसीईआरटी तो सबसे पहले लगेगी, और फिर आप इनमें से कोई सी भी एक एक बुक उठाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप मैंने आप लोगों का जो मेजर डाउट है वो यहां पर क्लियर किया होगा। अब आपके ऊपर है, आप जो बुक इसमें से लेना चाहे वो आप यहां पर ले सकते हो। सारी बुक बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ठीक है, इन बुक्स के साथ हम लोग बात खत्म करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको किसी और सब्जेक्ट की बुक्स या किसी और सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।